करना है। तो उन्होंने क्या करे, चुप 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 कर बैठ गए। और उनके गांव में एक बड़ा शरीर आदमी था, बड़ा रौडी टाइप का आदमी था। उसका नाम खज्जार की कद्दार के नाम था। वो ऐसा जबरदस्त रौडी था कि उसको बुलाए। बुलाए तो उन्होंने दूर से तीर मारा। तीर मारते ही वो ऊंटी गिरी नीचे। तो उसके बाद जाके खोज लिया। यहाँ पे उसका जिक्र फरमाया, फतआता। फतआता का तो कोंचली, कोंचली के माने उसके लिम्स। लिम्स को काट दिया, तो आखिर काट दिया। तो काटने के बाद क्या करे, सारे गांव वाले को उसको टुकड़े 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 कर दिए। किसे? वो ऊंटनी को। और ये ऊंटनी को टुकड़े करना था। अल्लाह का अजाब आने का टाइम हो गया। तो हजरत सालेह सलाम को जब मालूम हुआ कि इन्होंने रातें रात ऊंटनी को मार दिया, तो हजरत सालेह सलाम दौड़ते हुए बोले, अरे बेवकूफो, तुमने क्या काम किया? अब तुमने अल्लाह के अजाब को दावत दे दी। अब तुम्हारे पर अल्लाह का अजाब आके रहेगा। 3 दिन का टाइम है बोले। 3 दिन का टाइम है। अब 3 दिन का टाइम है बोले, तो अल्लाह क्या करे, 3 दिन तक वेट करे। क्या होता? एक बड़ा सा अबर आया। बड़ा सा अबर आया ना, खुश हो के बरसात आता समझिए। उसके बाद से एक ऐसी धुंध हवा आई, जबरदस्त हवा आई और चिंगाड़ आई। मतलब कि एक ऐसी चीख आई कि सब उनके हाथ के क्या चीखे नीचे गिर गए। और वैसे हवा में ऐसे लेके उड़ी, घरों के साथ उन लोग को ऐसा लेके उड़ी हवा। ऐसा उड़ते 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 चूर 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 कर दे। तो अल्लाह ताला इसका से फरमाता है, इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदतन फकानु काशिबिल कुतज़। हमने एक ऐसी धुंध हवा भेजी जो उनको ऐसा कर दी जैसे भूसला, हवा में उड़ता हुआ भूसला चूरा चूरा कर दिए उसने। तो यार रब्बुल आलमीन की शान देखो कि बंदे आजमाइश की चीज मांगते हैं तब भी देता है। तब देने के बाद भी अगर बंदों को चांस देता है कि मान लो, नहीं मानते तो अल्लाह ताला का अजाब आता है। तो अल्लाह का अजाब आने से पहले अल्लाह चांस देता है। इसी तरह याद रखो, दुनिया में आजमाइश हम पर भी होती है, हर एक पर होती है। ये मत समझो कि हम पर अजाब नहीं। हमारे ऊपर तकलीफ आएंगे, बीमारियां आएंगे, परेशानियां आएंगे। ये भी अल्लाह की आजमाइश है। हर बंदे पर, हर मोमिन पर, हर मुसलमान पर, हर शेख पर, हर पीर पर, हर वली पर, हर नेक आदमी पर भी हमेशा से कोई ना कोई आजमाइश इम्तिहान आते रहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला बंदों को साथ है। और इनका ईमान कितना तकवियत वाला है, इनका तकवा कितना मजबूत है। ये अल्लाह की आजमाइश होती है हर बंदे पर, हर मोमिन पर, हर मुसलमान पर, हर वली पर, सब पर होती है। तो इसको क्या करना, हमें सबर के साथ अल्लाह से रुजू करके उसकी तरफ अगर ध्यान लगाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह कर अपनी तरफ, तकलीफ को अपनी तरफ नजर करके अल्लाह से माफी मांगकर अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह से रुजू करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो आजमाइश से हम कामयाब हो जाते हैं। तब जाकर अल्लाह ताला हमको इज्जत देता है, रुतबा देता है। ऐसा ही तमाम औलिया कराम ने अपना मर्तबा हासिल किया। कोई खुतुब बना, कोई गौस बना, कोई अब्दाल बने, मतलब चुपके नहीं आए। आजमाइशों से गुजरे, उन्होंने तकलीफों से गुजरे, परेशानियों से गुजरे। हर मुसीबत और परेशानी को झेलते गए, सबर करते गए और अल्लाह की तरफ रुजू करते गए। अल्लाह की तरफ जद्दोजहद में कमी नहीं की। अल्लाह की नमाजों में, अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह के जिक्र अस्कार में कुछ भी कमी नहीं की। तब जाकर अल्लाह ने उनको आजमाने के बाद समझा कि वाकई ये मेरे मुखलिस बंदे हैं। तब जाकर उनको मर्तबा विलायत का दिया, खुदबियत का दिया, गौसियत का दिया, अब्दाल का दिया। और यही आजमाइश हम पर भी होती रहती है, याद रखो। ऐसा नहीं कि अजाब आएगा नबियों के कौम पर, हम पर कुछ नहीं, सब पर होता है। आज भी हमारे मुसलमान आजमाइश है, गैरों की तरफ से तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। इस पर अगर हम साबित कदम रहेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे,
कुरान और जिक्र की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुसलमान कामयाब रहेंगे। आज तक कोई इस्लाम को मिटा नहीं सका, मिटा नहीं पाएगा। तो इस वजह से होशियार रहना, अपने आप को संभालना, मजबूत रखना, सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ये वाक़या सुनाने के बाद अल्लाह फरमाता है बेशक हमने कुरान को, और बेशक हमने कुरान को आसान कर दिया है। किसके लिए? जो नसीहत हासिल करने वाले हैं। कुरान पढ़कर, ये सारे वाक़यात को सुनकर हमको नसीहत मिलती है कि हम भी अल्लाह की आजमाइश इम्तिहानात में अगर साबित कदम रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह की बताई हुई, हुजूर की बताई हुई बातों पर अमल पैदा होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। अभी हम कुरान को सही तरीके से पढ़कर अमल करने वाले बनेंगे। अल्लाह फरमाता है हमने वास्ते कुरान कर दिया कि तुमको सारी चीजें खोल खोल कर बता दिए कि तुम जिंदगी में ये सब आजमाइश आते रहेंगे, इम्तिहान आते रहेंगे, खबर से हो और अल्लाह से रुजू करते रहो। लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, है कोई इसे नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह कोशिश कर रहा है कि आज कुरान है, लेकिन मानने वाले इतने, अमल करने वाले कितने हैं, पढ़ने वाले कितने हैं? अल्लाह ताला कुछ फरमाता है कि कुछ क़यामत में भी होगा। हमने कुरान आसान के नाज़ किया था। कौम का वाक़या सुनाकर अल्लाह फरमाता है कि देखो कुरान मैंने आसान नाजिल किया हूँ, तुम इसको नसीहत हासिल करने वाले कौन है? तो हमारे से क्वेश्चन हो रहा है, अफसोस के साथ हो रहा है कि तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते। अल्लाह आगे नेक्स्ट फरमाता है कज़्ज़बत कौम लूत बिन नुज़ुर। इसी तरह कौम लूत ने भी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनको डराने वाले को झुटलाए। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आला लूत। हमने भेजा पत्थरों वाली हवा को सिवाय आले लूत के, इन्हें लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली के सारों पर पत्थरों वाली बारिशें बरसाई। नज्जैनाहुम बिसहर। हमने उनको नजात दी रात के आखिरी वक्त में, यानी अर्ली मॉर्निंग। निअमतम मिन इंदिना। ये नेमत थी हमारे बंदे के लिए। कज़ालिका नज़्ज़ी मन शकर। इसी तरह हम शुक्र करने वाले बंदों को जजा देते हैं। कौन? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाते हुए वलक़द अंज़रहुम बतशतना फतमारौ बिन्नुज़ुर। हकीकत में उन्होंने डराया, कौन? लूत अलैहिस्सलाम ने डराया कि बतशतना फतमारौ बिन्नुज़ुर, कि पकड़ेगा अल्लाह ताला उनको एक भयानक वाले अजाब से, डराने वाले अजाब से। वलक़द रावदूहु अन दैफिही वतमस्सना अयुनहुम फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर। हकीकत में उन्होंने क्या किया? उनके जो मेहमान आए थे, इन्हें लूत अलैहिस्सलाम के घर में जो मेहमान आए थे, उनको फुसला कर बाहर लाना चाहते थे, लेकिन उनको फतमस्ना आयुनहुम, तो तो जो फरिश्ते थे उन्होंने उनके चेहरों को मारा। मारने क्या हुआ? उनका सूरत मस हो गई, सूरत फ्लैट हो गई, आंखें फ्लैट हो गए, उनके आंख दिखे नहीं, ऐसा हो गया। वज़ूक़ू अज़ाबी नुज़ुर। बस उन्होंने कहा चको, अल्लाह ने फरमाया फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, बस चको मेरा अजाब, वो डराने वाला जो अजाब है। वलक़द सब्बअहुम बुक्रतन अज़ाबु मुस्तक़िर। और और हकीकत में क्या हुआ? सुबह सुबह हमने उन पर एक ऐसी हवा भेजी जो कायम हो चुकी थी। अजाब मुस्तकिर, जो मुस्तकर हो चुकी थी, जो अल्लाह ने उसको कायम कर रखा था। वज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर। अल्लाह फरमाता है चको मेरा अजाब, और डराने वाली चीज।
वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बस हकीकत में ये है कि कुरान जो है अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है, किसके लिए? जो नसीहत हासिल करने वाले हैं। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई तुम में जो, है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह क्वेश्चन फरमाता है। अब यहाँ पर कौम लूत की जो कैफियत हुई उसका वाकया बताते हुए, लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भाई थे, चचाजाद भाई थे। तो उनकी कौम ऐसी कौम थी जो सेम सेक्स के बुरे फेल में मुब्तला थी, जैसे आजकल गे मैरिज जैसे हो रहे ना, उस जमाने में थी वो, लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में। तो लूत अलैहिस्सलाम बारहा समझाए, हजार बार समझाए, ये नालायक काम छोड़ो, ये अल्लाह के ये नेचुरल नेचर के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, और जितना मानने से इनकार करते थे उतना उन पर ज्यादा शिद्दत तक तकलीफ देना शुरू कर देता। तो अल्लाह ताला से बाद में सहा नहीं गया, उसने क्या किया? अजाब भेजने का फैसला किया। कैसा अजाब? दो फरिश्तों को भेजा, हजरत जिब्रील इस्लाम, हजरत मिकाईल इस्लाम, दोनों खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में जब दाखिल हुए, तो लूत अलैहिस्सलाम को बोले कि आप डरो नहीं, हम अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं। तो उनको देखकर गांव वाले दौड़ते आ गए कि ये मेहमान को खराब करेंगे, ये मेहमानों से हम अपनी अपना ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, ये मेहमानों को हम ले लेंगे, मेहमानों को सताने आ गए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बोले खबरदार, ये अल्लाह की तरफ से आए मेहमान, खबरदार, हाथ नहीं छीना इनको। कितना समझाते हैं, समझे नहीं। आखिर उन्होंने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए, कौन? गांव वाले। जैसे ही चंद लोग दाखिल हुए, तो जिब्रील इस्लाम ने फर मारा। फर मारते क्या हो, उनके चेहरे से जो आंखें थे पूरे बाहर आ गए और पूरा फ्लैट हो गया। नहीं, चेहरा जो आंखें के साथ रहता नहीं, कंप्लीट फ्लैट हो गया। तो फ्लैट होते ही अंधे हो गए। तो पूरा घर ढूंढने लगे बाहर जाने के लिए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम खुद क्या करे, दरवाजा खोल के उनको बाहर ढकल दिला। तो अल्लाह के प्यारे दो जो फरिश्ते आए थे, जिब्रील इस्लाम, मीकाईल इस्लाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया आप बेफिक्र हो जाओ, क्या भी नहीं होगा आपको। आप अपने बेटियों के साथ जो भी आप पर ईमान लाए उनको साथ लेके आप रात के आखिरी हिस्से में, अर्ली मॉर्निंग, आप शहर से बाहर चले जाओ, हम इनको निपटा लेंगे। तो लूत अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला ये अल्लाह की तरफ से है, तो आपने क्या किया? अपनी बेटी को, याद रखो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपकी से भाग गई, वो गांव वालों के साथ मिल गई। उन्हें जाको इंफॉर्मेशन दी, सो एक दो दो लड़के आए हैं इस घर में। तो वो औरत हजरत से बेईमान होके बाहर चलेगी। कौन? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। तो नबियों की बीवियां भी कभी कभी ऐसा हाल होता है, याद रखो। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों भी मुर्दार होके मरे, और दोनों भी कुफ्र की हालत में मरे। खैर, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्ते बोले आप अपने साथियों के साथ, ईमान वालों के साथ, और अपनी दो लड़कियों के साथ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, रात के आखिरी हिस्से में गांव छोड़ के चले जाओ, हम इनको देख लेंगे। तो फरमाते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम उनकी फैमिली के साथ, वो दो बेटियों के साथ, और अपने जो भी ईमान लाए थे, टोटली अराउंड 13 or 11 पीपल, तो उनके साथ आप निकल गए। और शहर से बाहर जाके जब देखे, तो क्या देखते हैं कि ऐसी बारिश हुई कि हवा हवा ऐसी हवा आई कि उससे पत्थरे बरसना शुरू हो गए। फरमाते हैं कि पत्थरे भी ऐसे पत्थरे कि हर इंसान का नाम लिखा हुआ था एक पत्थर पर। वो गांव के एक एक इंसान के नाम से वो पत्थर गिरता था, उसी इंसान को ढूंढता ढूंढता मारता था। और जब एक पत्थर गिरता था तो वहां का वहां ढेर हो जाता था, टुकड़े टुकड़े हो जाता था। फरमाते हैं कि ये पत्थर एक एक नाम से जो गिरा है, उसी इंसान पर, उसी आदमी पर गिरा, उसको टुकड़े कर दिया। और चंद पत्थरे लटके हुए थे, कहते जो लोग बाहर गए हुए थे, मतलब गांव छोड़कर बाहर गए थे, जब वापस आए तो उन पर करेक्ट उसी आदमी पर गिरा बोले। तो अल्लाह का अजाब ऐसा भी होता है कि ये जो आसमानों से पत्थरे गिरे बारिश की शक्ल में, पत्थरे वाली बारिश या हवा की शक्ल में, ये बहुत बड़ा अजाब है आजमाइश का लिए कि बंदो, अगर तुम बुरे अफाल पर, बुरे चीजों में गिर जाएंगे, तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा दर्दनाक भेजा अल्लाह अजाब कि आज तक दुनिया देखती रह गई, ऐसा कोई अजाब अभी तक आया नहीं। तो समझो
कि अल्लाह ताला बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए अपने प्यारे नबियों को भेजता है, टाइम देता है मिशन पूरा करने के लिए और दावत देने के लिए उनको टाइम देता है, उनको सताए जाने पर भी छोड़ देता है और इतना इंतजार करता है कि वो काश उसको मान ले। अगर नहीं मानते पहले आजमाइश देता है, पहले उन पर कुछ कुछ निशानियां भेजता है, अगर उसे भी नहीं माने तो अल्लाह का फाइनल अजाब आता है जिससे पिस जाते हैं लोग, मिटा देता है रब्बुल आलमीन। तो यहाँ दो पैगंबरों के वाकयात इस रुकू में हमने सुना, दोनों में भी बड़ी निशानियां थे। एक में ऊंटनी पत्थर से निकली, एक में हवा से पत्थरे बरसे। सो दोनों भी ऐसी निशानियां हैं जिसको अगर आज हम पढ़ेंगे कुरान में तो हमारा दिल कांप जाएगा कि अल्लाह के खिलाफ कोई गुनाह का काम भी करेंगे तो हमारा दिल डर जाएगा, दहल जाएगा कि रब्बुल आलमीन का अजाब बड़ा सख्त होता है, बड़ा सख्त होता है। तो बंदो, तुम जब ये कुरान की तिलावत करते हो, जब ये वाक़ियत को पढ़ते हो, तो अपनी हालत पर गौर करो। हम किस हालत में हैं, हमारे अंदर कितने गुनाह हैं, हमारे अंदर में कितने कमियां हैं। अगर इन गुनाहों की तरफ नजर करके दूर करने की कोशिश करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं ऐसे गुनाहों में फिर से रहेंगे तो अल्लाह का अजाब के लिए तैयार हो जाओ। समझे? तो आज आज दुनिया में गे मैरिज लीगलाइज कर दिए इन लोगों, सब कुछ हो रहा है। ये क्या मतलब? फिर अजाब क्यों नहीं आ रहा अल्लाह का? इस वास्ते कि क़यामत करीब आने वाली है, क़यामत करीब आने वाले है, सारी निशानियां आने वाले हैं, इसमें से ये भी एक निशानी है। तो गे का जो मैरिज का ये भी एक निशानी है क़यामत के करीब। तो ये सारी निशानियां जब पूरे हो जाएंगे तो क़यामत का आना अटल हो जाएगा। समझे आप? तो इस वजह से क़यामत के करीब ये सारी निशानियां आ रहे हैं, गे मैरिज है और मुसलमानों पर जुल्म होगा, कत्ल गारतगिरी होगी और सारे चीजों का जो भी आप देख रहे हैं दुनिया में ना, ये सारी क़यामत आने की निशानियां हैं। तो इस वास्ते मुसलमानों सब्र करो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र अस्कार में मशगूल रहो और अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी हिफाजत पर फरमाएगा और ईमान पर हमारी मौत होगी, हमारा ईमान पर खातिमा होगा और क़यामत में हम अल्लाह के नेक बंदों के जुमरे में शामिल होंगे। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हमें नेक हिदायत अता फरमाए, हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए और हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।